अगली गलती के ऊपर, जो गलती नंबर 5 जो लोग इस बिजनेस में करते हैं, यानी कि जो लोग इसमें बिक्री नहीं करते, यानी कि रिटेल सेल्स नहीं करते। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। अगर हमारे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स मूव करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों को देंगे, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप इस बिजनेस में अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अपने दोस्तों को लेके आएंगे, ऐसे उन लोगों को लेके आएंगे जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेंगे, वो इसमें ज्वाइन तो कर लेंगे, वो भी प्रोडक्ट नहीं मूव करेंगे, यानी कि सेल नहीं करेंगे अगर आप नहीं करते। यानी कि आपको देख के उनको इंकरेजमेंट और उनको उत्साह मिलेगा, ताकि वो भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इस गलती को आपने बिल्कुल नहीं करना। और इसका सही तरीका जो मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाना चाहता हूं, इसका सही तरीका क्या है कि पहले कुछ महीने आप इस बिजनेस में आके आप रिटेल सेल्स कीजिए, यानी कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताइए। जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी को भी कहेंगे कि आप वेस्टीज का एश्योर शैम्पू लीजिए, वो आपसे एक सवाल पूछेगा, अरे वेस्टीज के एश्योर शैम्पू में खास क्या बात है? आप उस चीज के लिए उसको धन्यवाद कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे उसने पूछा कि इसमें खास क्या है, वो आपको दे रहा है एक मौका कि ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, उसको बता सको कि हमारे इस प्रोडक्ट या इस बिजनेस में क्या फायदे हैं। जब आप लोगों को प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप अपने आप को सिखा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब आपका नेटवर्क बनेगा, आपकी बहुत बड़ी टीम बनेगी, उसके अंदर भी आपके नए डाउनलाइंस आपसे आके पूछेंगे कि सर इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं लोगों को क्या बताऊं। क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को बेचा हुआ है, तभी आप उनको ठीक तरह से सिखा सकेंगे। यहां पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जो हमारे इस टाइम पे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं कानपुर से, मिस्टर विजय कुमार मिश्रा, वन ऑफ अवर टॉप अर्नर्स। शुरुआत से ही उन्होंने वेस्टीज के बिजनेस में शुरुआत की थी। जब वो इस मॉड्यूल को करते हैं, जो वो एग्जाम्पल देते हैं, वो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। विजय मिश्रा जी ने जब हमारा वेस्टीज का बिजनेस शुरू किया, आज से लगभग 5 साल पहले, उनका बैकग्राउंड क्या है कि उनका पहले केमिकल्स का बिजनेस होता था। केमिकल्स का बिजनेस जो उनके पार्टनर्स के साथ अनबन होने के कारण उस बिजनेस को बंद करना पड़ा, और उस बिजनेस के अंदर जितने उधार थे वो इनके ऊपर आ गए। इन्होंने करना शुरू किया और कुछ बिजनेसेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पर इतनी सफलता नहीं मिली। जब उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन की तो 10 साल से अपना पुराना स्कूटर तक नहीं बदल सके थे, जो अपने बिजनेस में हर साल बदलते थे। जैसे वो खुद बताते हैं कि जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, तो उन्होंने बिजनेस को शुरू किया कानपुर और लखनऊ में, क्योंकि दोनों पास पास थे, ताकि इतनी आमदनी उनके पास थी नहीं कि बिजनेस को और ज्यादा फैला सके। तो उन्होंने पास के इलाके चुने ताकि कम खर्चे में वो अच्छी तरह काम कर सके। जो विजय मिश्रा जी खुद बताते हैं कि कई बार होता क्या था कि उनके कोई डाउनलाइंस, उनके ग्रुप के सदस्य लखनऊ से फोन करते थे, मिश्रा जी एक बहुत बढ़िया आदमी है, आप प्लीज लखनऊ आ जाएं ताकि उनके साथ एक मीटिंग कर लो, उनको बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में समझा दो। और विजय मिश्रा जी कहते थे, यार आपको मैंने कितनी बारी कहा है, कम से कम 2 दिन का समय दिया करो, क्योंकि आज मेरी सारी की सारी मीटिंग्स कानपुर में लगी हुई हैं। जो सच नहीं होता था, पर मिश्रा जी जैसे बताते हैं, वो इस चीज को क्यों कहते थे, क्योंकि कानपुर से लखनऊ जाना, वापस आना, कम से कम खर्चा होता था 100 रुपया। और कई समय यह टाइम भी होता था कि उनकी जेब में 100 रुपए नहीं होते थे। तो वो करते क्या थे, जैसे फोन नीचे रखते थे, उस टाइम पे हमारे पास स्पिरुलिना एंड ग्लूकोसामीन 2 हेल्थ के प्रोडक्ट्स थे, वो इन प्रोडक्ट्स को लेके जाते थे और अपने जान पहचान के व्यक्तियों को इसके बारे में बताते थे। जहां ही 2 बोतल बिकती थी, उनके पास 100 रुपया रिटेल मार्जिन आता था, वो इमीडिएटली फोन उठा के अपने लखनऊ के डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करते थे, सुनो मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और अगली ट्रेन या बस पकड़ के मैं लखनऊ आ रहा हूं। लेडीज जेंटलमैन, आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, विजय मिश्रा जी की एवरेज इनकम 3.5 लाख रुपया है। उन्होंने इस समय ना ही सिर्फ अपने लिए एक बहुत बड़ा 35 लाख का प्लॉट खरीदा है, एक फार्म हाउस खरीदा है, 2 गाड़ियां अपने लिए खरीद चुके हैं, पटना तक में अपने लिए फ्लैट ले चुके हैं। और वो सब आमदनी जो उन्होंने बनाई, वो बनाई शुरुआत की उसी रिटेल आमदनी से। एक चीज जो हमारे बिजनेस में कही जाती है कि वो लोग बेवकूफ होते हैं जो पैसा लगा के पैसा कमाते हैं, अक्लमंद लोग बगैर पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। जब शुरू में आप इसमें काम करेंगे,
आपको इमीडिएट इनकम आती है रिटेल से, क्योंकि जो बड़ी इनकम्स की हम बात करते हैं वो बड़ी इनकम आती है जब आपका बड़ा बिजनेस या बड़ा नेटवर्क होता है। बड़ा नेटवर्क बनाने में समय लगता है और छोटे नेटवर्क पे छोटी आमदनी होती है, पर उस समय तुरंत आय के लिए आप अपने लिए रिटेल करके प्रोडक्ट्स को कमा सकते हैं। हमारे यहाँ पे कितने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एमबीएस, जो आज के दिन पे 90 हजार रुपए की आमदनी पे चले गए। लड़कियां लड़के जो इसमें आके यंग शुरू करते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका लक्ष्य हर रोज का सिर्फ एक होता है कि ज्यादा नहीं, कि कम से कम 500 रुपए के प्रोडक्ट रिटेल करने हैं। यानी कि 500 रुपए के जब प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, 100 रुपया मार्जिन रिटेल का हर रोज कमाते हैं, महीने में 3000 रुपए। उस 3000 की आमदनी से उनका पेट्रोल और मोबाइल का खर्चा पूरा होता है। यानी कि इसी बिजनेस से कमाई हुई आमदनी को आगे लगा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए कि जब आप इस बिजनेस में आके करते हैं, जैसे जैसे आप और सफल होते हैं, हायर लेवल्स पे जाते हैं, तब आप रिटेल सेल्स कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब आपकी आमदनी आनी शुरू हो जाती है ओवरराइडिंग कमीशंस, यानी कि आपको मिलता है डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड, और साथ ही साथ उस समय आपको अपने अधिक समय लगाना होता है अपने डाउनलाइंस जो इस बिजनेस में आ चुके हैं उनको सिखाने के लिए, ताकि वो भी इस बिजनेस में पूर्ण सफलता पा सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी गलती नंबर 5।